हुकूमत साहिवाल नस्ल के इस बैल की अफजाइश के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इसकी अफजाइश के लिए काश्तकारों की ज्यादा से ज्यादा हौसला अफजाई की जाए ताकि मुल्क में इस कीमती नस्ल की तादाद में खातिर खा इजाफा हो सके। हमारे यहाँ लाइव स्टॉक को उतनी तवज्जो नहीं दी गई आज तक, और जो लैंडलेस फार्मर्स हैं जिनके पास रकबा नहीं है वो छोटे मवेशी बड़े मवेशी वो पाल रहे हैं। तो ज़राअत के अंदर लाइव स्टॉक के अंदर एक तो हमें जदीद तहकीक की ज़रूरत है, मसनूई नस्ल कशी की ज़रूरत है, तो काश्तकारी में एक जिद्दत आएगी और मवेशी पालने में एक बेहतरीन माहौल काश्तकार के लिए पैदा होगा। तो सबसे अहम बात जो ये है, मैं सिर्फ एक जुमले में कहना चाहूंगा कि हमारी ज़मीन की जो तबई ज़रखेज़ी है वो उस वक्त बहाल हो सकती है जब हम मवेशियों का गोबर ज़मीन के अंदर डालकर और जो ज़रूरी और माइक्रो और मैक्रो जो उसमें अज्जा हैं वो अब ज़मीन से मुतवातिर फसलात की काश्त करने के बाद वो ख़त्म हो चुके हैं, तो उससे वो बहाल हो सकता है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से ज़्यादा बेहतर तलबा पैदा किए जा सकें जो खेत में अमल देकर किसानों को ये तरगीब दे सकें और बता सकें कि हम पैदावारी मवेशी कैसे पाल सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, और दुनिया के ममालिक से भी हम यकीनन हम उससे इल्म हासिल कर सकते हैं ताकि हम अपने मुल्क के अंदर उसकी तरवीज दे सकें और अमली हालत में किसानों को दिखा सकें कि इतनी ज्यादा पैदावार लेने के लिए हमें मवेशियों को किस तरह पालना चाहिए, उनका रखना, उनका हाउसिंग, उनका घर, उनकी सफाई वो जब बेहतरीन होगी तो यकीनन हमारी काश्तकारी बेहतर हो जाएगी। मवेशियों की अफजाइश और बेहतर निगहदाश्त के लिए खुराक के साथ साथ साफ सुथरा माहौल बेहद जरूरी है। जहां मवेशी रखे जाएं वो जगह साफ सुथरी और हवादार होनी चाहिए। वैसे तो मवेशियों के शेड की सफाई मुतवातिर अमल है। छोटे ट्रैक्टर के पीछे ट्राली जो हर जगह जा सकती है सफाई में बेहद मुआविन साबित होती है। इससे मवेशी साफ सुथरे माहौल में बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पूरे मुल्क में मवेशी पाल किसान दूध की चुवाई हाथ से करते हैं, जो कि दुनिया में अब कहीं भी राइज नहीं। हाथ की चुवाई से अंगियारी का मरज आ जाता है, जबकि मशीनी चुवाई से इसका कोई खतरा नहीं, बल्कि इस तरीक़ेकार से कोई तिनका मक्खी वगैरह का दूध में गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि मशीनी चुवाई से हवा भी दूध को नहीं लग रही होती, क्योंकि दूध का गुजर वैक्यूम के जरिए होता है। दूध को धोने के बाद जदीद तर्ज के चिलर्स में रखने से दूध खराब नहीं होता और हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक रहता है। किसान के लिए जहां गाय और भैंस की बेहद अहमियत है, वहां पर भेड़ें और बकरियां भी इसकी दौलत हैं। इसकी दूध और गोश्त की जरूरत तो ये पूरा करती ही हैं, लेकिन अगर काश्तकार को कैश की फौरन जरूरत पड़ जाए तो इन्हें बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर लेता है। इसलिए आपको काश्तकार के डेरे पर दूसरे जानवरों के साथ साथ भेड़ बकरियां भी जरूर नजर आएंगी। इस वक्त भेड़ बकरियों की अफजाइश और इन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है, और किसान की रहनुमाई के लिए महकमा लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट को अपनी कोशिशें मजीद तेज करना होगी। पाकिस्तान में बकरियों की बहुत सी अकसाम हैं। हमारे मुल्क के हर हिस्से में मुख्तलिफ कद काट, दूध, गोश्त, रंग और चाल ढाल की खूबसूरत बकरियां मौजूद हैं। इनमें नाची बकरी की नस्ल अपने कद काट, खूबसूरती और मुनफरिद चाल की वजह से बेहद मशहूर है। इनकी तादाद में मुसलसल कमी हो रही है। शायद इनकी तादाद मुल्क में 200 के लगभग हो। नाची बकरी की ये नस्ल जहां अपनी मुनफरिद और खूबसूरत चाल की वजह से मशहूर है, वहां ज्यादा दूध देने में नाची बकरियां अपना सानी नहीं रखती। इस नस्ल की तादाद में इजाफे और इन्हें महफूज रखने के लिए हुकूमत को खुसूसी इक़दाम करने चाहिए। हमारा काश्तकार मछलियों की अफजाइश में भी खासी दिलचस्पी रखता है। इस वक्त सिंध और पंजाब में किसानों ने जगह जगह मछली पालने के लिए तालाब बनाए हुए हैं, और मार्केट में तकरीबन 98% मछली इन्हीं तालाबों से आ रही है। आजकल मुल्तान बल्कि पूरे मुल्क में गर्मी में नमी की वजह से हब्स है, जिससे मछली को ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिससे मछली की बढ़ोतरी मुतासिर होती है, बल्कि मछली मरनी भी शुरू हो जाती है। स्प्रिंकल के जरिए पानी के एक एक कतरे को सैकड़ों की तादाद में तोड़ा जाता है, जिससे हर कतरा फिजा में फंसी हुई ऑक्सीजन नीचे ले आता है और मछलियां आसानी से तालाब में सांस
ले सकती हैं। मछलियों की अफजाइश में सब्ज चारा बेहतरीन खुराक समझा जाता है। इससे मछली की बढ़ोतरी तेजी से होती है। जब मछली पेट भर लेती है तो फिर खुराक डाल दी जाती है। इस तरीक़ेकार से छोटी और बड़ी मछलियां यकसा खुराक हासिल कर सकती हैं। हमारे काश्तकार मवेशियों के अलावा हरन और दूसरे जानवर भी बड़े शौक से पालते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरन हमारे खित्ते का खासा है। इस वक्त चोलिस्तान में चंकारा हरन के अलावा काला हरन भी मौजूद है। शिकारी हजरात ने शिकार करके तकरीबन मुकम्मल चोलिस्तान काला हरन से खाली कर दिया है, जो कि एक कौमी अलमिया है। अब लाल सुहानवा में चंद सैकड़े काला हरन मौजूद है। पंजाब हुकूमत का ये कदम निहायत अहसन है कि कोई भी शख्स हुकूमत पंजाब से खरीद कर काला हरन पाल सकता है। इससे इस नायाब नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ और फिर अफजाइश मुमकिन हो सकेगी। हमारे काश्तकारों ने मोर भी रखे हुए हैं। ये मोर जो आप देख रहे हैं ग्रीन जावा कहलाता है। इंडोनेशिया और थाईलैंड में पाया जाने वाला ये मोर इंतहाई कीमती है। मवेशियों के लिए चारे की बेहद अहमियत है। इसके वसी रकबे पर काश्त के लिए जमीन की तैयारी और इसमें खाद डालना बेहद मुश्किल होता है। इस मकसद के लिए ज़राई मशीनरी बेहद अहम किरदार अदा करती है। इस मशीन के जरिए पूरे रकबे में बराबर खाद और कम तरीन यानी 3 मिनट में 1 एकड़ रकबे पर खाद फेंक सकते हैं। इस तरह मल्टी कट घास में भी यूरिया खाद जल्दी और बराबरी से डाली जा सकती है, जिससे चारे की काश्त पर बड़े मुस्बत असरात पड़ते हैं। मवेशियों की बेहतर अफजाइश के लिए भूसे की बेहद अहमियत है। ये इनकी खुराक का लाजमी जुज़्व है, शायद चारे से भी ज्यादा अहम। इसे सारा साल संभाल कर रखा जाता है ताकि मवेशियों की खुराक की जरूरियात को पूरा किया जा सके। मवेशी पालने या बड़े मवेशी फार्म बनाने में जो चीज हकीकी माने है वो है सर्दियों में चारा काटना। सर्दियों में एक तो दिन छोटा होता है, सर्दी होती है और चारा यानी बरसेम, जवी, लहसुन का कद छोटा होता है, जिसको नीचे बैठकर काटना पड़ता है, जो कि एक मुश्किल अमल है। इस मशीन से फार्म पर 200 मवेशियों का चारा 10 मिनट में कट जाता है। जल्दी सुबह सुबह मवेशियों को चारा मिल जाता है, जिससे पैदावार बढ़ती है। ज़राअत में आपाशी की बेहद अहमियत है। इस वक्त पाकिस्तान में 1,40,000 खाले हैं। इनमें से तकरीबन 95,000 खाले कच्चे हैं, जबकि इनमें से सिर्फ 43,000 खाले पुख्ता हैं। एक जायजे के मुताबिक कच्चे खालों से 40% पानी जाया हो जाता है, जिसकी वजह से जहां फसलों को पानी की मुनासिब मिकदार नहीं मिल रही, वहां फी एकड़ पैदावार पर खासे मनफी असरात पड़ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत एक मरहलावार प्रोग्राम के तहत पुख्ता खालों की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। इसके तहत 2004 से 2008 तक 66 अरब रुपए की लागत से मुल्क भर में 86,000 खाले पुख्ता किए जाएंगे, जिनकी कुल लंबाई 76,000 किलोमीटर है। इनमें से पंजाब में 44,000 किलोमीटर लंबे 30,000 खाले पुख्ता किए जाएंगे। हुकूमत के इन इक़दामात से न सिर्फ पानी की बचत होगी, बल्कि हमारी फी एकड़ पैदावार में भी खासा इजाफा होगा। लाइव स्टॉक और ज़राअत का आपस में गहरा ताल्लुक है। इन दोनों शोबों को तरक्की देकर हम मुल्क की मईशत को मजबूत बना सकते हैं। जदीद ज़राई आलात और मशीनरी की ज़राअत में बेहद अहमियत है, क्योंकि इससे दिनों का काम घंटों और मिनटों में हो जाता है और इससे काश्तकार अपनी फसलें बर वक्त भी काश्त कर सकता है, जिससे फी एकड़ पैदावार में भी खासा इजाफा होता है। बागात में गोडी बेहद जरूरी है, जबकि इसका अमल बहुत मुश्किल है, लेकिन इस छोटे ट्रैक्टर से ये काम आसान हो गया है। इस ट्रैक्टर की मुल्क में अशद जरूरत है। मवेशी फार्म में ये बहुत से काम सरंजाम देता है। ज़राई मशीनरी और आलात को इस्तेमाल करने के बाद इन्हें अगर किसी महफूज जगह या शेड के नीचे रखा जाए तो इससे इन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं होता और जब भी इनकी जरूरत हो इन्हें इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ज़राअत के अंदर मुख्तलिफ अनवा के अक़साम के
جدید زرعی آلات موجود ہیں، اور ہمارے ہاں تو ابھی صرف وہی ٹریکٹر اور وہی کلٹیویٹر چل رہا ہے، تو ہم جتنی زیادہ جدت اور جتنی زیادہ مشینی ہم فروغ دے سکیں گے ملک کے اندر، اتنی ہی پیداوار ہم زیادہ کر سکیں گے، بلکہ کسان کو سہولت ہوگی کہ موسمی آفات اور جس کو اس کے دائرہ کار میں نہیں کہ اس کو کنٹرول کر سکے، اس کے دائرہ کار میں صرف یہی ہے کہ وہ مشین کے ذریعے بر وقت اور صحیح ترین وقت کے اوپر اس کو برداشت کر سکے اور اس کو منڈی کی ترسیل تک فوری طور پہ پہنچا سکے، اور اس کی جدید ترین حالات کے اندر اسے زیادہ سے زیادہ پیداواری عوامل میں لے آ سکے۔ خان صاحب، جو ہمارے زرعی تحقیقی ادارے ہیں، جو توسیع کے ادارے، ان کو اپنی سرگرمیوں کو کس طرح مؤثر بنانا چاہیے کہ اس کا براہ راست کاشتکار